पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकालो। ये वही पाकिस्तान टीम है जब बाहर जाती थी तो इतना बड़ा इस्तकबाल होता था, इतने शान और शौकत से इनको बुलाया जाता था। मगर अब हमारे टेस्ट क्रिकेट का, ओडीआई का और T20 की ये हालत हो चुकी है कि हम इंग्लैंड के टूर पर है और जिस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर मुझे तो हरी घास नजर नहीं आई। इधर हमारे पास इंग्लैंड वाले आए ना, तो हमारे वो कुर्सियां नहीं हमें मिल रही होती कि यार हम इस कुर्सी पर बैठाएं, ये सोफा दें, मतलब इस तरह की हम उनको सहूलियात दे रहे होते हैं, इस टाइप की मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं। और वहीं पर पाकिस्तानी टीम उधर गई हुई है और उनको जहां प्रैक्टिस के लिए मैदान दिया हुआ है ना, वो एक रड़ा मैदान दे दिया हुआ है जिसके ऊपर घास टाइप कोई चीज है ही नहीं। और ऐसी गंदी पिचेस जिसके ऊपर पाकिस्तानी बैटर्स का एहतजाज है कि भैया हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप कि हमने इस टाइप की पिचेस के ऊपर खेलना है कि कोई पिच है ही नहीं, बस उन्होंने 2 लाइनें लगा दी हैं कि आप इन पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करो, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि यार ये किस टाइप की आप चीज कर रहे हो। मतलब हमें प्रैक्टिस के लिए आपने ये मैदान देने, इनके ऊपर प्रैक्टिस करके हमने आपके साथ मैचेस खेलने हैं, मतलब टेस्ट मैच 3 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मतलब हम इधर मेहमान नवाजी करते करते थकते नहीं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये फलाना, और हम डर रहे होते हैं कि यार कहीं इनको खाने में नमक तो ज्यादा ना लग जाए। जुल्म देखें कि ऐसी जगह दी है प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ की घास जो है वो जली हुई है, जहाँ घास आपको जो है वो नजर ही नहीं आ रही। वो एक ऐसा मैदान नजर आ रहा है कि जहाँ जो है वो घास का नामो निशान नहीं है, एक मट्टी मट्टी है। ठीक है, थोड़ी है बात है, लेकिन इस पर देखना चाहिए था ईसीबी को कि यार पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आपने किस तरह की फैसिलिटी उनको दी हुई है कि अब पता नहीं पाकिस्तान टीम की अपनी ख्वाहिश थी कि भाई हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन जो भी है ये बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि इससे अली साहब मसला ये होता है कि आपको इंजरी हो सकती है। मैं हैरान हूं कि ईसीबी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान टीम को, या किस तरह की ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहां पर, आई डोंट नो। और जो कंडीशंस पाकिस्तान को ऑन ऑफर दी गई हैं, मतलब सुभान अल्लाह नहीं हो गया? थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इन मामलों पे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ चली जाती है। मतलब इधर कोई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर शोर मचाएगा कि हाउ डेयर यू टू ऑफर अस दीस काइंड ऑफ कंडीशन। और उधर जहां पर हमारे प्लेयर्स गए हुए हैं वहां पर उनके लिए ऐसी खातर है कि भाई उनको एक मैदान नहीं दिया गया, एक प्रॉपर कंडीशंस नहीं दी गई जिनके ऊपर वो प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरा, वो जो 4 रोजा प्रैक्टिस मैच होना था वो भी 4 रोज से कम होकर 3 रोज पे चला गया हुआ है, और उसे भी फर्स्ट क्लास मैच की तरह खेला जाएगा। मतलब ये इंग्लैंड वाले हमें उधर प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इधर हम थकते नहीं हैं उनको प्रोटोकॉल देते देते। मतलब जैसा मुंह होना चपेड़ वैसी रखनी चाहिए कि जैसे हमें वो प्रोटोकॉल देते हैं ना, यहां पर आए तो हम भी वैसे ही करें, वरना वो बोलना बड़ा शुरू कर देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जबकि अगर पाकिस्तान के लिए अच्छी अगर कोई बात करें तो वो शान मसूद है, जो कि नेट्स के अंदर वापस आ गया है। उसने बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। पहले वो सिर्फ रनिंग कर रहा था, लेकिन आज वो बैट पकड़ के बाकायदा प्रैक्टिस भी करता रहे। बाकी टीम भी अपनी जो भी प्रैक्टिस करती रही है, लेकिन वो कोई इस तरह की खास कंडीशन नहीं है जिनको भाई मैच के लिए आप कह सको कि यार ये मैच के लिए प्रैक्टिस हो रही है। हालांकि इससे बेहतर यह था कि पाकिस्तान कोई और क्लब लेवल का या फिर पाकिस्तान कोई इंडोर कुछ सेटअप कर लेता और वहां पर जाकर पाकिस्तान प्रैक्टिस करता, ताकि इंग्लैंड वालों को भी पता चलता कि जब आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वो जो सामने वाली टीम है वो कुछ और कर सकती। तो कल को वो भी अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान भी उनसे कहे कि जाओ जहां पर जाकर प्रैक्टिस करनी है करो, फिर चाहे तुम लोग मीनारे पाकिस्तान के भी सामने पिचेस लगी हुई हैं वहां जाकर करो, या फिर किसी छोटे मोहल्ले में चले जाओ, वहां पर भी ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहां तुम लोग भी जाकर खुद ही अरेंज करके खुद ही मैनेज करके कर दो, क्योंकि हमने तो जो तुम लोगों को प्रोटोकॉल दिया है वो तुम लोगों को रास नहीं आता। में जो प्रैक्टिस करती हुई जो दिख रही है, हालांकि हमने ये देखा नॉर्मली कि इंग्लैंड के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो बड़ी ग्रीन होते हैं, इवन जो टाउन के ग्राउंड होते हैं वो इतने ज्यादा ग्रीन होते हैं। तो ये क्या वजह है कि भाई मिट्टियों वाले ग्राउंडों में प्रैक्टिस हो रही है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड का 12 तारीख से प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। वैसे तो पहले वो 4 दिन का था, उसको 3 डे कर दिया गया। एक अच्छी चीज ये है कि प्रैक्टिस मैच अमूमन वार्म अप मैच होता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि इसको हम फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की वीडियोस आई जिसमें बाबर आजम भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक मट्टी वाला ग्राउंड नजर आ रहा है। लग रहा है बिहार में मैच हो रहा है, या किसी रावलपिंडी के किसी लोकल कोई क्लब मैच हो रहा है, या कोई बांग्लादेश की किसी साइलेंट में कहीं ढाका के कहीं कोने में मैच हो रहा है, किसी श्रीलंका में भी बल्कि ग्रीन लश ग्राउंड है। श्रीलंका में तो हमने जितने विजिट किए मुझे तो एक भी मट्टी का ग्राउंड नजर नहीं आया श्रीलंका में। वो तो सारे आपको इवन जो स्कूल क्रिकेट है वहां पे तो उधर भी आपको ग्रीन ग्राउंड मिल रहे होते हैं।
लेकिन मैंने ये बांग्लादेश के काफी देखे हैं मट्टी वाले ग्राउंड, इंडिया में हमने बहुत देखे हैं कि वहां पे आपको बहुत नजर आते हैं, या पाकिस्तान में भी आपको नजर आते हैं। श्रीलंका में तो वो तो ज्यादा ग्रीनरी वाले ग्राउंड है, लेकिन भाई इंग्लैंड में तो मैंने देखे ही नहीं कभी ऐसे ग्राउंड। तो ईसीबी ने एक पाकिस्तान की टीम जो 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आई है, पहला लीड्स हेडिंग्ले में टेस्ट मैच है, फिर आपने ओवल लंदन में, सॉरी जो आपका लॉर्ड्स लंदन में आपने मैच खेलने हैं, इतने बड़े बड़े आपने मैचेस खेलने हैं, इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज है। तो आपने पाकिस्तान टीम को, अब वो ठीक है बताए तो मट्टी वाला लग रहा है, लोग कह रहे हैं जी मट्टी नहीं है, ग्रास सूख गई है, ड्राई ग्रास है। और भाई ड्राई ग्रास भी क्यों है? अगर आप कह रहे हो जी गर्मी इतनी पड़ गई, भाई कितनी गर्मी पड़ गई, ये मुल्तान जितनी गर्मी थोड़ी पड़ेगी, ये फील लाइक 50 सेंटीग्रेड है। खिलाड़ी अगर आप देखो तो क्या कोई, अगर आप अंडा भी रख दो ना वो पक जाएगा, आप धूप में रखो ना 15 मिनट, वो इतनी गर्मी है कि वो पका देगी। मुल्तान जितनी गर्मी भाई इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में गर्मी इसलिए ज्यादा लोगों को फील होती है क्योंकि वहां पे सर्दी वाला माहौल होता है और गर्मी के लिए लोग तैयार नहीं होते। वो तैयार ऐसे नहीं होते कि फैंस उस तरह से नहीं है, एसी नॉर्मल नहीं है हर घर में, हीटर तो है, सेंट्रलाइज हीटर तो है, एसी नॉर्मलाइज नहीं है, या फैंस बहुत नॉर्मलाइज नहीं है। वो जो सील वाले छत वाले पंखे जो एशिया में होते हैं वो नहीं वहां पर होते, वो फिर आप स्टैंड वाले फैंस रखते हैं। वो इशू है जो लोगों को गर्मी ज्यादा वहां पे लगती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया या ये जो आपका एशिया है, जितनी गर्मी यहां पड़ती है इंग्लैंड में थोड़ी इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन आप ये कहो कि भाई बिल्कुल ही ग्रास फारिग हो गई है, भाई ये थोड़ी है बात है। लेकिन इस पर देखना चाहिए था ईसीबी को कि यार पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आपने किस तरह की फैसिलिटी उनको दी हुई है कि अब पता नहीं पाकिस्तान टीम की अपनी ख्वाहिश थी कि भाई हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन जो भी है ये बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि इससे अली साहब मसला ये होता है कि आपको इंजरी हो सकती है, जो कहीं कहीं वो ब्राउन ग्रास है, कहीं कहीं मट्टी नजर आ रही है, यहां पे अगर आप ज्यादा खेलोगे तो आपको इंजरी का खतरा रहता है। तो इस पर थोड़ा सा मैं हैरान हूं कि ईसीबी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान टीम को, या किस तरह की ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहां पर, आई डोंट नो। मजे की बात है कि जहां शोर मचाना होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इस मीडिया को, वहीं ये लोग शोर नहीं मचाते हैं। 2 दिन से ये पिक्चर्स रोटेट कर रही हैं और इन पिक्चर्स को देख के पहले दिन ऐसा लगा कि जब ये ग्रुप पे पिक्चर्स आई, ऐसा लगा कि शायद वो कलर सैचुरेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर उसके बाद लोकल मीडिया वहां पहुंचा हुआ है पाकिस्तानी, उन्होंने जब वीडियोस भेजना शुरू की, वीडियोस अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पर डालना शुरू की, तो लगा नहीं सैचुरेशन का इश्यू नहीं है, वाकई जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसी दी गई हैं कि मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि है तो ये कहने को इंग्लैंड, कैंट काउंटी, पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस से पहले एक साइड मैच खेलना है इस ग्राउंड के ऊपर, और जो कंडीशंस पाकिस्तान को ऑन ऑफर दी गई हैं, मतलब सुभान अल्लाह नहीं हो गया? थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इन मामलों पे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह चली जाती है। मतलब इधर कोई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर शोर मचाएगा कि हाउ डेयर यू टू ऑफर अस दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। आप हमारे मुल्क आते हो, हम तो रेड कारपेट लगा के खुद भी लेट जाते हैं कि हमारे ऊपर से कदम रखना, मिट्टी में तुम्हारे पांव नहीं गिरने चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट मिलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सरफेस के ऊपर कोई इंजर्ड भी हो सकता है डाइव मारते हुए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, या फील्डिंग ड्रिल्स भी होंगी, कैचिंग प्रैक्टिसेस भी होंगी, मल्टीपल चीजें होंगी, यहाँ किसी का बाजू छिल सकता है, कोई इंजर हो सकता है। मतलब इंग्लैंड जैसी सरजमीन जहां ऐसी मोटी मोटी घास होती है, उस सरजमीन के ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही घास उड़ा दी गई। ये तो सर्दियों के अंदर रावलपिंडी का जो मैदान है ये वैसी वाइब्स दे रहा है। मतलब हम, तुम्हारे पास तो रीजन होता है ना कि सर्दी में घास उस तरीके से हरियाली नहीं होती, यहाँ तो समर चल रहा है। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान की बेइज्जती है, ये है कि वहां पर एक टीम गई हुई है, उनको पता होना चाहिए कि यार ये टीम आई हुई है और ये हमारे साथ खेलने के लिए आई हुई। पाकिस्तान को वो इतना प्रोटोकॉल शायद इसलिए नहीं दे रहे कि पाकिस्तान का वो लेवल नहीं रहा, टीम का वो लेवल नहीं रहा। तो पाकिस्तान का बनता तो ये है कि जब वहां से निकल रहे हो ना, उनको बता के निकल रहे हो कि तुम लोग किसी टीम से खेले थे। और जैसे न्यूजीलैंड उनको हरा कर गया है ना, वैसे पाकिस्तान हरा के निकले, 3-0 से क्लीन स्वीप करके निकलो। एक बार करके तो देखो।